लॉर्ड, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज मेरे अगुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आई वॉन्ट टू थैंक माई हस्बैंड एंड माई लीडर्स ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। सो आज का जो टॉपिक है किसी को याद है? एनीबॉडी? एक्सपेक्टेशन या होप एंड फेथ helps me to birth miracles। आशा और अपेक्षा और विश्वास मुझे चमत्कारों को जन्म देने में हेल्प करती है, मदद करती है। हिब्रू 11 और उसका 1 हम पढ़ेंगे। हम सभी को उसके we all know the verse, लेकिन हम पढ़ेंगे। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। वेमाउथ ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, नाउ फेथ इज अ कॉन्फिडेंट एश्योरेंस ऑफ दैट फॉर विच वी होप, अ कन्विक्शन ऑफ रियलिटी ऑफ थिंग्स वी डू नॉट सी। विश्वास तो कॉन्फिडेंट अश्योरेंस यानी निश्चय, एक जैसे बोलते हैं ना, हमको किसी चीज पे कॉन्फिडेंस है, तो कॉन्फिडेंट अश्योरेंस एक निश्चय है। किस पर? हमारी आशा पर, उन बातों के लिए जिनके लिए हम आशा रखते हैं। और अ कन्विक्शन प्रतीति है उन बातों की सच्चाई की जो अभी तक हमने नहीं देखी है। अ रियलिटी, अ कन्विक्शन ऑफ रियलिटी ऑफ थिंग्स वी डू नॉट सी, यानी अभी तक हमको दिख नहीं रही है, लेकिन हमको उसकी सच्चाई की, उसके होने की प्रतीति है, कन्विक्शन है। दैट इज होप, दैट इज फेथ। अब हम पढ़ेंगे इब्रानियों 6 का 19। यह आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है। ये आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है। अब अगर हम फिर से हिब्रू 11 और 1 पढ़ते हैं तो क्या लिखा है वहां पे? विश्वास तो आशा विश्वास तो वो लंगर है। विश्वास तो वो 6 और 19 क्या कहता है? यह आशा मानो हमारे प्राण के लिए लंगर है, ऐसी आशा जो निश्चित और दृढ़ है और जो पर्दे के भीतर तक पहुंचती है। अगेन वेमाउथ ट्रांसलेशन ऐसा कहता है कि विच होप वी हैव एज एन एंकर दैट नाइदर ब्रेक्स और ड्रैग, जो कभी ऐसा लंगर जो कभी ना टूटता है और ना कहीं उसको खींचा जा सकता है या हिलाया जा सकता है। आशा क्या है? आशा वो लंगर है हमारे प्राण के लिए। लंगर क्या होता है आपको पता है? जो बड़ी सी शिप होती है, बड़ी सी नाव होती है, उसको रोकने के लिए, उसको एक जगह रोकने के लिए लंगर डाला जाता है। यस, एंकर, उसको डाला जाता है और वो शिप को एक जगह रोकती है। तो विश्वास, आशा क्या है? वो हमारी प्राण के लिए वो लंगर है, कि वो लंगर जो कभी ना टूटता है और ना उसको हिलाया जा सकता है। और वो आशा जो पर्दे के पीछे तक, भीतर तक जा सकती है। कौन सा पर्दा? जो पर्दा परमेश्वर और हमारे बीच में था। और फिलिप्स ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, कनेक्टिंग अस with God himself behind the sacred curtain। वो आशा जो हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट करती है, वो आशा की हम बात करते हैं। और ये आशा के ऊपर विश्वास टिका हुआ है। ये आशा के ऊपर, ये अपेक्षा के ऊपर विश्वास हमारा टिका हुआ है। आप लोगों को पता चल रहा है? लिटिल बिट आ जाएगा, आगे पता चल जाएगा। ये इट्स काइंड ऑफ डेफिनेशन। तो आशा क्या करती है? होप क्या करती है? वो हमारे सोल को, अब सोल क्या है? माइंड, विल एंड इमोशंस, मन, इच्छा और भावनाएं।
तो वो हमारे मन को, हमारी इच्छा को और हमारी भावनाओं को वो हिलने नहीं देती है, वो पकड़ के रखती है। कैसी आशा कैसे हिलने नहीं देती है कि मान लो कि आपके पास एक वचन है या आपके पास एक आशा है कि मुझे ये मिरेकल चाहिए या मुझे ये परमेश्वर की ओर से मुझे ये चाहिए। तो जो आपकी आशा है वो आपके मन को, आपके इच्छा को और आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को वो हिलने नहीं देगी। वो लंगर है कि जो हिलने डोलने नहीं देगा, कुछ भी हो जाए। इवन दो अगर शिप का लंगर डाला हुआ है, लेकिन शिप जो होती है, वो जो नाव होती है, वो अभी भी पानी में होती है, उसकी लहरें आती जाती है पानी की, ठीक है। तो लेकिन लंगर क्या करेगा, उसको पकड़ के रखेगा, लहरों में उसको बहने नहीं देगा, कहीं पे भी निकल जाए ऐसा नहीं होगा। तो जो हमारी आशा होती है वो लंगर की तरह हमारे सोल को, हमारे प्राण को पकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है। वो हिलने डुलने या कहीं पे भी बह जाए ऐसा नहीं होने देती है, राइट। लेकिन विश्वास आए उसके पहले आशा होनी जरूरी है। विश्वास आए उसके पहले आशा होनी जरूरी है। तो बहुत जरूरी है, बाइबल कहता है कि अनवेवरिंग माइंड, साउंड माइंड, स्थिर मन आपका होना जरूरी है। दूसरा, नॉट माय विल हिज विल, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा परमेश्वर। और जैसा बाइबल कहता है कि हर एक थॉट को, हर एक विचार को, हर एक इमोशन को हम उसकी अधीनता में हम लाके रखते हैं। तो ये जब चीजें होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी आशा जो है वो स्थिर है, वो स्थिर है, राइट। तो अब आशा किस पर? होप इन व्हाट? सुपरनैचुरल। सी, अगर आपसे वो चीज होती तो आपको ना आशा की जरूरत होती ना विश्वास की, राइट। अगर मुझे पता है कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल है तो मुझे आशा या विश्वास की जरूरत नहीं, मुझे पता है पेट्रोल है तो मैं यहाँ से वहां पहुंच ही जाने वाली हूँ। मुझे किसी को 5,000 रुपए देने पर मेरे जेब में 10,000 रुपए, तो मुझे विश्वास की जरूरत नहीं है कि मेरे को 5,000 रुपए देने। अरे वो है ही मेरे पास। आई डोंट नीड होप, मुझे आशा की, अपेक्षा की या विश्वास की जरूरत नहीं, वो है। लेकिन जो चीजें नहीं होती है, जो चीजें आंखों से दिखती नहीं है, जो इन फ्यूचर है, जिसमें मे बी आपको सुपरनैचुरल, क्योंकि हम राज्य की बात करें तो हम सुपरनैचुरल की बात, अलौकिक, जहां पे हम खुद से काम नहीं कर सकते लेकिन हमें परमेश्वर की जरूरत है, तो हमें किस चीज में आशा है? सुपरनैचुरल, कुछ ऐसी बातों में जो हमारे एफर्ट से नहीं हो सकता है लेकिन परमेश्वर उसे कर सकता है, तो हमारी आशा उसमें लगी होती है। और राज्य में परमेश्वर को और सुपरनैचुरल को, अलौकिक को हम अलग नहीं कर सकते। जहां परमेश्वर है वहां पर सुपरनैचुरल है, जहां परमेश्वर है वहां पर अलौकिक है, राइट। सो क्या होता है? आपकी आशा आपके मन को या आपके प्राण को वो हिलने नहीं देती है, दृढ़ रखती है। लंगर जैसे दृढ़ रखता है वो दृढ़ रखती है। और फिर वो आशा, विश्वास कब बनती है? जब हम उसमें वचन को ऐड करते हैं। हम हिब्रू 11 और 1 फिर से पढ़ेंगे। विश्वास को आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। अब हमें आशा तो है कि हमारे से फॉर एग्जाम्पल हमारा ये काम हो जाएगा या हमें ये मिरेकल मिल जाएगा, हमें चंगाई मिल जाएगी, हमारे पास ये हो जाएगा, लेकिन वो विश्वास में तब टर्न होता है जब उसमें वचन ऐड किया, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है विश्वास वचन से आता है। यानी अगर आशा के अंदर वचन नहीं है, आप आशा तो कर रहे हो, अपेक्षा तो रख रहे हो किसी चीज की, पर उसमें वचन ऐड नहीं किया गया है, तो विश्वास में टर्न नहीं होगा।
वो विश्वास में टर्न नहीं होगा, वो सिर्फ आशा रह जाएगी, वो सिर्फ अपेक्षा रह जाएगी, लेकिन उसमें विश्वास ऐड नहीं होगा। और हिब्रू के अंदर ये आगे लिखा है, विश्वास बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। यानी अगर आपके पास आशा, आप होप तो करते हो, आपके अंदर अपेक्षा तो है कि परमेश्वर ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा, प्रभु ये कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, लेकिन अगर उसके साथ वचन ऐड नहीं किया गया है, उसमें आपने वर्ड को ऐड नहीं किया गया है, तो वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा, और परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा तो वो रिलीज नहीं करेगा, कुछ हमारे जीवन में सुपरनैचुरल नहीं होगा, या उस एरिया में सुपरनैचुरल नहीं होगा। नो मेनी अ टाइम्स हम कई बार लोगों के पास जाते हैं, आपको पता है कि परमेश्वर आपको ठीक कर सकता है? हाँ, हमको पता है, हाँ हमको पता है, बाइबल में ऐसा लिखा है। आशा तो है, लेकिन जो वचन के साथ जो विश्वास आना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने वचन पढ़ने को पढ़ तो लिया, लेकिन वो जो अंदर जाना चाहिए वचन, वो नहीं गया। जब वचन अंदर गया ही नहीं तो विश्वास आया ही नहीं, और विश्वास आया ही नहीं तो चंगाई आई ही नहीं। क्यों परमेश्वर, मेनी अ टाइम्स वो होता है, और जब हमारा विश्वास उस लेवल पे पहुंच जाता है, जब हम वचन को घोषणा करते हैं, तब क्या होता है कि विश्वास पैदा होता है, और फिर जब प्रार्थना की जाती है तो जो मिरेकल्स की, जो चमत्कारों की हम अपेक्षा रख रहे हैं, वो चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, वो चीज सामने आ जाती है, वो चीज रियलिटी बन जाती है, वो चीज जो अभी तक आत्मा में रियलिटी थी, वो नजरों के आगे रियलिटी बन जाती है। तो वो जो फेथ की जो डेफिनेशन है वो पूरी हो जाती है, अ कन्विक्शन ऑफ रियलिटी ऑफ थिंग्स नॉट सीन, वो रियलिटी बन जाता है। अब हम थोड़ा बहुत देखेंगे। आपने कितने लोगों ने कल का वचन सुना था? उसमें किसके बारे में बताया था सर ने? कौन? अब्राहम। अब मैं सर के शूज में पैर नहीं रखना चाहती, तो मैं उसके बेटे के बारे में बात करती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट आइजैक। पानी देना मुझे। उत्पत्ति 26 और उसका 12। इस प्रकार इसहाक ने उस देश की भूमि में बुआई की, और उसी वर्ष उसने 100 गुणा फसल काटी, और यहोवा ने उसको आशीष दी। इसहाक अब्राहम का बेटा, इकलौता बेटा, वो ये जो जगह की बात की जा रही है, वर्स 1 में लिखा है उसी के अंदर कि उस साल आई थिंक गेरार, वो जिस देश में था, और वहां पर अकाल पड़ा था। गेरार, राइट, गेरार के अंदर अकाल पड़ा था, अकाल था। अब अकाल के अंदर आप जानते हो कि कुछ उगता नहीं है, फेमाइन, उसमें कुछ उगता नहीं है। तो उस देश के अंदर अकाल पड़ा था। तो लॉजिकली ऑब्वियसली हम बोआई नहीं करेंगे, हम बोएंगे नहीं अकाल में। कार्डिनली माइंडेड, नॉर्मली हम बोआई या उसमें बीज नहीं बोएंगे। हम क्या करेंगे? अपने बीज को संभाल के रखेंगे कि ये भी हमें काम लगेगा खाने के लिए। रादर जमीन में डालने से हम उसको खाएंगे, उसकी हम संभाल के रखते हैं, राइट? क्योंकि अकाल यानी कि कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनिश्चितता है। कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा, कब बारिश आएगी, कब अकाल खत्म होगा, कुछ पता नहीं है। तो अकाल में हम नॉर्मली बुआई नहीं करते, हम बोते नहीं है। ओके, सो लेट अस नाउ डू सम Q&A। मुझे बताओ कि किसने बोया था? जोर से बोलो। इसहाक ने। इसहाक कौन था? इब्राहिम का बेटा, अब्राहम का बेटा। अब्राहम कौन था?
वो इंसान जिसने अपने बेटे को, जिसको 100 इयर्स में 100 साल का था वो, तब उसको, और सारा उसकी वाइफ जो 90 साल की थी, और ऐसा लिखा है हिब्रूओं की पत्री में कि उनका शरीर मृतक शरीर था, ऐसे समय पे परमेश्वर ने उनको उनका बेटा दिया, इसहाक दिया। तो अब्राहम कौन था कि जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, और जैसा जैसा प्रभु ने कहा वैसा वैसा उसने किया, तो परमेश्वर ने उसको बेटा दिया जब उनका शरीर मृतक था तब। अब कुछ समय हो गया, इसहाक पैदा हो गया, उसके कुछ समय के बाद ये वही इसहाक था जो थोड़ा बड़ा हो गया, इतना तो बड़ा था कि उसको समझ आए। और एक दिन परमेश्वर ने कहा कि ये पर्वत पे जा और जाके अपने बेटे को बलिदान कर दे, अपने इकलौते बेटे को जाके बलिदान कर दे। वील ओपन, हम खोलेंगे जेनेसिस 22, उत्पत्ति 22, और मुझे बताओ कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी उत्पत्ति 22 या ये एपिसोड पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, मुझे बताओ कि इसहाक बेसमझ था कि समझदार था? उस समय समझदार था। उत्पत्ति 22 और आई थिंक उसका 3रा या 4था वचन है, 5वां वचन है, क्या कहता है? इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, तुम गदहे के पास यहीं ठहरो और मैं और यह लड़का वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इसहाक ने सुना कि मैं और ये लड़का, यानी मैं और इसहाक, हम जा रहे हैं और वापस आएंगे। क्यूरियस माइंड था। आगे क्या बोलता है इसहाक? आई थिंक 7th वर्स। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने कहा, हाँ बेटा। वह 6 भी पढ़ो, 6 भी पढ़ो। Let us read 6. और इब्राहिम ने होमबलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक के ऊपर लादी। यानी उसने क्या किया? हम वापस आ रहे हैं और जो लकड़ियों के ऊपर उसी को सैक्रिफाइस चढ़ाना था वो पहले से उसी के ऊपर ही डाल दी। अपना क्रॉस खुद उठाओ। Don't join here and there. हालेलुया। हाँ, फिर आगे। और आग और छुरी अपने हाथ में ले ली और वे दोनों साथ साथ आगे चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने कहा, हाँ बेटा। वह बोला, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए मेमना कहाँ है? इसहाक क्यूरियस हुआ। बराबर है पापा, ये जो लकड़ी आपने मेरे ऊपर रखी है, आपके हाथ में आग है, छुरी है, वो सब तो है, लेकिन मेमना कहाँ है? चढ़ाएंगे किसको? होम बलि चढ़ाएंगे किसको? लकड़ियों पे रखेंगे किसको? नेचुरल सवाल है। उसके मन में ये सवाल आया, दैट मीन्स वो समझदार था। उसके मन में ये सवाल आया, यानी उसको पता था कि होम बलि किस तरह से चढ़ाई जाती है। उसको पता था होम बलि में किसको चढ़ाया जाता है, तभी तो उसने पूछा कि मेमना कहाँ है, राइट? यानी ही न्यू, वो समझदार था, वो अपने होशो हवास में था, उसको पता चलता था। वो एकदम छोटा बच्चा नहीं था जिसको कुछ पता नहीं चलता हो, वो समझदार था, राइट? फिर अब्राहम ने क्या कहा? इब्राहिम ने कहा, बेटा, होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं ही करेगा। एक मिनट। अब्राहम ने क्या कहा? परमेश्वर खुद देगा। परमेश्वर ने कहा था इसहाक को चढ़ाना, लेकिन अब्राहम क्या कह रहा है? परमेश्वर खुद देगा। अरे लेकिन दोनों बातें कैसे मैच हो रही है?
अब्राहम ने उसको कहा परमेश्वर खुद देगा, जबकि अब्राहम को पता था कि सेक्रीफाइस तो ये है, मेमना तो ये मतलब मेमना यानी कि जो बलि चढ़ाने वाला, ये तो मेरा खुद का बेटा है, ये तो आइजैक है जो मुझसे सवाल पूछ रहा है। लेकिन अब्राहम ने उसको बोला परमेश्वर खुद देगा, परमेश्वर खुद देगा। तो आइजैक ने क्या किया होगा उस समय? ओके ओके पापा, ओके पापा। Now ask yourself, अपने आप से पूछिए कि कई बार जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर के पास या आप अपने स्पिरिचुअल लीडर्स के पास आते हो और बोलते हो कि सर या मैम हमारे पास ये नहीं है या हमें ये चाहिए, तो सर या मैम क्या बोलते हैं आपको? क्या बोलते हैं? क्या? कमान जोर से बोलो। हो जाएगा, परमेश्वर दे देगा, परमेश्वर प्रभु करेगा, प्रभु चंगा करेगा, प्रभु देगा। क्या आपके स्पिरिचुअल पेरेंट्स को या आपके सर को नहीं पता है कि परिस्थिति क्या है? लेकिन अब्राहम ने इसहाक के अंदर क्या बोया? विश्वास के वर्ड्स। अब्राहम ने इसहाक के अंदर, अपने बेटे के अंदर विश्वास के वर्ड्स बोए कि परमेश्वर खुद मेमना दे देगा, तुम चिंता नहीं करो, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो जब इसहाक चढ़ रहा होगा पहाड़ पे तो प्रभु दे देगा, प्रभु दे देगा, प्रभु दे देगा, प्रभु दे देगा। ये इसहाक था, अब्राहम प्रभु दे देगा, प्रभु दे देगा, प्रभु दे, यानी पहले एक इंसान विश्वास कर रहा था अब्राहम, लेकिन अब्राहम ने अपना विश्वास इम्पार्ट किया इसहाक में, और अब दो लोग विश्वास कर रहे हैं, अब्राहम और इसहाक, और अपने अंदर वो चर्न कर रहे हैं प्रभु दे देगा, प्रभु दे देगा। अब्राहम को पता है इसहाक बलि है लेकिन प्रभु दे देगा, इसहाक बलि है लेकिन प्रभु दे देगा। और इसकी वजह से हिब्रू की पत्री में ऐसा लिखा है, उसने विश्वास से अपने बेटे को वापस पाया, एज इफ कि वो मर गया था और उसका फिर से उसको पाया। प्रभु दे देगा, प्रभु दे देगा। और ऐसा लिखा है वहां पर कि मान लो कि अगर वो मर भी जाता तो परमेश्वर में वो ताकत थी, और वो अब्राहम को पता था कि परमेश्वर में वो ताकत है कि वो उसको फिर से खड़ा कर देगा, फिर से खड़ा कर देगा। क्या हम पढ़ सकते वो वर्ड्स? उसने यह मान लिया कि परमेश्वर लोगों को मरे हुओं में से जीवित करने में समर्थ है, जहां से उसने दृष्टांत के रूप में उसे पा भी लिया। किसे? इसहाक को, अपने बेटे को पा भी लिया। यानी उसके अंदर एक ही चीज थी, प्रभु दे देगा, प्रभु दे देगा, प्रभु दे देगा। मेमना देगा या तो इसहाक को वापस देगा, पर वो दे देगा। इसहाक को पता था कि वो मेमना दे देगा। Are you getting my point? Are you getting it? अब्राहम ने अपने बेटे के अंदर फेथ इंपार्ट किया। मैं अब्राहम, मैंने बोला कि मैं सर के शूज में पैर नहीं रखूंगी, मैं इसहाक की बात कर रही हूँ, मैं अब्राहम की बात नहीं कर रही हूँ। तो अब इसहाक को, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर जब वो लोग गए ऊपर, फिर वो लोग जब गए ऊपर तो अब्राहम ने इसहाक को ही बांध दिया, और जो लकड़ियां उसी के ऊपर थी उसी के ऊपर उसको चढ़ा दिया, उसी के ऊपर उसको चढ़ा दिया। जो क्रॉस वो लेके ऊपर चढ़ा था उसी के ऊपर उसको चढ़ा भी दिया, राइट? और चाकू निकाल भी दिया मारने के लिए। अब निकाला होगा ना, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है उसने छुरा उठाया और इसहाक देख रहा है ये पापा क्या कर रहे हैं। उसने बोला प्रभु दे देगा। अंदर अंदर जो अंदर अंदर आवाज थी, जो सुना प्रभु देगा, प्रभु देगा, प्रभु तो देगा क्यों नहीं?
I mean, you are you getting it? आप अपनी परिस्थिति में इसको रख के देखिए, हमारी धक धक बढ़ जाती है कई बार, है ना, बढ़ जाती है जब जब क्या क्या कहते हैं कि यू नो देयर इज अ टाइम कि जब हमें पता होता है कि ये चीज हमें आज करनी होगी, हमें ये चीज को पूरा करना है और वो चीज का समय नजदीक आ रहा है, समय नजदीक आ रहा है, तो क्या होता है कि हम क्या कहते हैं, प्रभु दे देगा, प्रभु देगा, प्रॉमिस किया है परमेश्वर ने, प्रॉमिस किया है परमेश्वर ने, राइट, हम ऐसा कहते हैं, प्रभु ने प्रॉमिस किया है, प्रेज गॉड। और फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, उसने अपना छुरा उठाया, इसहाक उस पे लेटा हुआ है, बंधा हुआ है, अब्राहम ने छुरा उठाया, अब्राहम तो पूरा विश्वास का पिता है, तो विश्वास का पिता ही है वो, उसने छुरा भी उठा लिया। लेकिन मैं आइजैक की बात कर रही, इसहाक की बात कर रही, वो छोटा बच्चा है, छोटा यानी कि उसको समझदार है, लेकिन उसने छुरा उठा भी लिया और वो अपने पापा को देख रहा है, पापा छुरा, पापा व्हाट आर यू डूइंग डैड। और फिर एक आवाज आई, आई बिलीव कि वो आवाज सिर्फ अब्राहम को नहीं सुनाई दी, इट मस्ट बी एन ऑडिबल वॉइस। और एक आवाज आई, लड़के को कुछ नहीं करना, अब्राहम, अब्राहम लड़के को कुछ नहीं करना, तेरे बेटे को कुछ नहीं करना। आई बिलीव कि जितनी दौड़ उसने ऊपर तक नहीं लगाई, उतनी जल्दी वो खड़ा हो गया होगा वहां से, हाश हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आज मैं तेरी स्तुति ज्यादा करूंगा प्रभु। हालेलुया, ये वही इसहाक था जिसको उसके पिता ने कहा था, उसके पिता को मैंने 2 हफ्ते पहले एक सरमन दिया था और उसमें मैंने बताया था कि उत्पत्ति 17 के अंदर अब्राहम को परमेश्वर ने अपना क्या नाम बताया था, एनीबॉडी रिमेंबर्स? एल शादाई, एल शादाई। इसका मतलब है आप लोग होमवर्क नहीं करते हो, आप लोगों ने उत्पत्ति 17 जाके नहीं पढ़ा है घर पे, आई कॉट यू। एल शादाई, एल शादाई का मतलब होता है गॉड ऑलमाइटी, मेरा प्रभु काफी है, गॉड इज इनफ। ये परमेश्वर ने अब्राहम को कब बोला था? जब इसहाक होने वाला था, उसके जस्ट पहले, 1 साल पहले के बाद में वो होने वाला था, उसके जस्ट पहले परमेश्वर ने कहा आई एम गॉड ऑलमाइटी, मैं एल शादाई हूं। और उस वचन को जब अब्राहम ने पकड़ लिया तब इसहाक पैदा हुआ। अब ये वचन या ये नाम अब्राहम ने इसहाक को बताया होगा कि इसहाक तू कैसे पैदा हुआ तुझे पता है? क्योंकि परमेश्वर जो एल शादाई है उसने मुझे अपना नाम बताया था, उसने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, यानी परमेश्वर इनफ है। अब हम फिर से उत्पत्ति 26 और 12 में जाते हैं कि वहां पर उस समय क्या हुआ। ये मैंने आपको इसहाक कौन था और वो कैसा था उसकी मैंने कुछ बातें बताई आपको। वो बड़ा हुआ, अब उसके बाद उसका वो होम बलि का वो वापस आया, उसके बाद कुछ साल बीत गए, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हुए, अब वो जाता है गेरार में और वहां पर अकाल पड़ता है। तब क्या हुआ? इस प्रकार इसहाक ने उस देश की भूमि में बुआई की और उसी वर्ष उसे 100 गुना फसल काटी। और यहाँ पर इतने साल वो पैदा हुआ, तब परमेश्वर ने उसको कहा था कि वो एल शादाई है, वो पूरा करने वाला, वो इनफ है, वो ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान प्रभु है। और फिर उसने सर्वशक्तिमान प्रभु को खुद से देखा भी इतने सालों में। और जब वो पहाड़ पे था तब परमेश्वर ने एक और नाम दिया, यहोवा हीरे। परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है।
वो नाम भी उसने, तो इतने साल तक उसने क्या किया, उसने एल शादाई, यहोवा यीरे, एल शादाई, यहोवा यीरे, एल शादाई, परमेश्वर काफी है, परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर पूरा, उसके ऊपर उसने मेडिटेट किया, 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 उसने मेडिटेट, और जब अकाल देखा उसने, तब उसने बुआई की। कैसी बुआई की? उस आशा से बुआई की कि परमेश्वर काफी है। नो मैटर देयर इज नॉट इनफ रेन बट माय गॉड इज इनफ। हो सकता है कि बारिश काफी नहीं हो, लेकिन मेरा परमेश्वर काफी है। इस बीज को उगाने के लिए बारिश काफी नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर काफी है। उसने मेडिटेट किया, उसने मेडिटेट किया, सालों तक उसने मेडिटेट किया, और उसने बुआई की, उसने बीज बोया, और जब उसने बीज बोया तो क्या आशा से, अब कोई किसान होता है, वो किस आशा से बीज बोता है कि वो उग के निकलेगा, वो सिंचाई उसको काट पाएगा, फसल काट पाएगा। उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉस के लिए थोड़ी करोगे, इसके लिए करोगे ना कि वो आपको आगे चल के फायदा देगा, राइट? अब मैं बिल्कुल भी फाइनेंस के ऊपर टीचिंग नहीं ले रही हूँ, मैं आपकी टीचिंग ले रही हूँ अपेक्षा पे, आशा पे और फेथ पे, जो मिरेकल्स को जन्म देता है। तो इसहाक ने बोया, उसने बोया। अब मुझे बताओ कि जब हम बीज बोते हैं तो बीज उगता या फसल कब होती है? उसी समय हो जाती है। कितना टाइम लगता है? करीबन 2 महीने 3 महीने में भी। इवन छोटा सा कोरिएंडर लीव्स भी या मेथी के दाने भी डालोगे तो वो कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेगा फूटने में, राइट? तो उसने मेथी के दाने तो नहीं डाले होंगे उसने हो सकता है गेहूं डाला हो, राइट? उसने बीज बोया, तो उसने कितना वेट किया हुआ? कम से कम 2-3 महीने 4 महीने के वो उगेगा, फसल उगेगी, राइट? तो 3 महीने तक अकाल तो देश में था ही, तो 3 महीने तक उसने क्या किया? उसने उसके ऊपर सिंचाई की होगी, उसके बाद जितना भी पानी होगा या कुछ भी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो उसने उसमें और इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन इन सब चीजों को इन्वेस्ट करने से ज्यादा उसने किसमें इन्वेस्ट किया होगा? जो वचन उसके पास था कि परमेश्वर काफी है, परमेश्वर पूरा करेगा, परमेश्वर काफी है, परमेश्वर पूरा करेगा। दुनिया उसको बोल रही है, उसके आसपास के लोग उसको बोल रहे हैं, अरे ये क्या कर रहा है तू, अकाल है, तुझे दिख नहीं रहा है क्या? परमेश्वर काफी है, परमेश्वर पूरा करेगा। अरे तू क्या कर रहा है? हम सब यहाँ पर पुराने किसान यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग क्या पागल हैं क्या कि हम लोग नहीं बोल रहे हैं? परमेश्वर काफी है, परमेश्वर पूरा करेगा। अरे तू क्या कर रहा है? तुझे पता चल रहा है कि नहीं? इतना तू अपने लिए रख देता तो ज्यादा दिन खा पाता। परमेश्वर काफी है, परमेश्वर पूरा करेगा, परमेश्वर काफी है, परमेश्वर पूरा करेगा। जो दुनिया बोल रही है वो नहीं। और पहला यूहन्ना 5 और उसका 4 क्या कहता है? Come on guys, increase your expectation. अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाइए। आज प्रभु आपके सवालों के जवाब दे रहा है। I believe that. 5 और उसका 4 पहला यूहन्ना। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पे जय प्राप्त करता है, और वह जय जिसने संसार पर जय प्राप्त की है वह है हमारा विश्वास। जो जय हमने संसार पे जो कौन सी जय हमने प्राप्त की है, वो कैसे प्राप्त की है? वो हमारा विश्वास। जो संसार है वो कह रहा है कि तुम हारोगे, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, तुम्हारे बीज खराब हो जाएंगे, तुम बीमारी में से बाहर नहीं आ सकते हो, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। पर हमारा
सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कर सकता है। He can do it. He can. वो आपका विश्वास कह रहा है, और वो विश्वास, उस विश्वास ने संसार पर आपको विजय दिलाई है, विजय दिलाई है। वो है हमारा विश्वास। जिस जय ने हमें संसार पर विजय दिलाई है, वो है हमारा विश्वास, वो है हमारा विश्वास। और आपको पता है, एक ही वर्ष में उसने एक ही वचन के अंदर लिखा है, उसने बोया भी, उसने राह भी देखी, उसने विश्वास भी किया, और उसने 100 गुना काटा भी। पर वो एक दिन में या 1 मिनट में नहीं हुआ होगा। It must have taken time. Now let us go to New Testament. जिस जय ने आपको संसार पे विजय दिलाई है, वो है हमारा विश्वास। अब उसके बाद वाला वचन क्या कहता है? और वह कौन है जो संसार पे विजयी होता है? I believe कि इसहाक को ये वर्ष पहले से पता होगा कि जिस जय ने इसहाक को विजय दिलाई है, वो है उसका विश्वास, वो है उसका विश्वास। और कैसा विश्वास? सिवाय उसके जो फिर से हम पढ़ेंगे। और वह कौन है जो संसार पे विजयी होता है? वो कौन है जो संसार पे विजय होगा? वो कौन है जो संसार पे विजय होगा? ईसा कौन है जो संसार पे विजय होगा? कौन है वो जो संसार पे विजय होगा? सिवाय उसके जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। सिवाय उसके, यानी विजय वो होगा, संसार के ऊपर वो आएगा जो ये विश्वास करता है कि यीशु ही परमेश्वर का या पिता का बेटा है। यीशु इज गॉड, जीसस इज सन ऑफ गॉड। जो उस बात पे विश्वास करता है, उसने संसार पे विजय प्राप्त की है। लेकिन इसहाक, उसको तो यीशु के बारे में, यीशु तो अभी आए नहीं थे, लेकिन बाइबल ऐसा कहता है कि अब्राहम उस देश की राह देख रहा था कि जो परमेश्वर की ओर से आने वाला था। यानी परमेश्वर, अब्राहम ने इसहाक को बताया था कि देख तेरा विश्वास आगे की ओर लगाना, देख तेरा विश्वास जो होने वाला है उस पर लगाना, तेरी आशा उसके ऊपर लगाना, जो आने वाला है उसके ऊपर लगाना, उसके ऊपर लगाना, उसके ऊपर लगाना। और आई बिलीव कि इसहाक प्रोफेटिकली इस वर्ष को जानता होगा कि जिस जय ने हमें संसार पे विजय दिलाई है, वो है हमारा विश्वास। और कौन है जो संसार पे विजय होगा? वो जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वो इस संसार पे विजय प्राप्त करता है। अब 15वीं आयत क्या कहती है? पहला यूहन्ना 5 और उसका 15 क्या कहता है? यदि हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं, यदि हम जानते हैं कि हमने उससे जो मांगा है, मान लो कि आपने जो भी मांगा हो उससे, इट कैन बी एनीथिंग। अब हमारे अंदर विश्वास आया है किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। अब हम ये जब जानने लग गए हैं कि जो बाइबल कहता है कि अगर तो आप उसकी इच्छा में, उसके पहले वाला वर्ष क्या कहता है? 14। और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वह यह है कि यदि हम उसकी जो साहस हमें उसके सन्मुख, यानी जब हम उसके पास जाते हैं प्रार्थना में, तो हम साहस के, कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। कि किस कॉन्फिडेंस के साथ? कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे, क्या आप जो मांग रहे हो वो उसकी इच्छा में है? क्या आपको कन्विक्शन है कि आप उसकी इच्छा में मांगे? फॉर एग्जाम्पल अपनी हीलिंग मांग रहे हो आप, तो क्या आपकी हीलिंग उसकी इच्छा में है? आपकी चंगाई उसकी इच्छा में है? मान लो आप फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मांग रहे हो, तो क्या आपके फाइनेंसेस बढ़े वो उसकी इच्छा में है कि नहीं है? अब वचन पढ़ोगे तो पता चलेगा इच्छा है कि नहीं है। इसीलिए मैंने पहले वचन की बात की
ठीक है, आप वचन पढ़ते हो, आपको पता है कि वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे हाथों के कामों को सफल करता है, यू नो दैट, राइट? तो आप उसकी इच्छा में मांग रहे हो, परमेश्वर मेरा कर्जा उतर जाए, आप उसकी इच्छा में मांग रहे हो, परमेश्वर मेरा बिजनेस आगे बढ़े, आप उसकी इच्छा में मांग रहे हो, परमेश्वर मेरे घर के अंदर सारी चीजें शांति हो, आप उसकी इच्छा में मांग रहे हो, परमेश्वर आप मुझे सारी परेशानियों में से बाहर निकालो, आप उसकी इच्छा में मांग रहे हो, यू आर आस्किंग। तो अब हम 14वीं आयत फिर से पढ़ेंगे। और जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे तो हमें पता है कि हम उसकी इच्छा में मांग रहे हैं, तो हम साहस के साथ उसके पास जाते हैं, हम कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके सन्मुख खड़े रहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, डर के नहीं, डाउटफुली नहीं, कॉन्फिडेंस से। फिर आगे, तो वह हमारी सुनता है, तो वो हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। अगर हम कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास खड़े रहते हैं कि मैं जो मांग रहा हूं वो परमेश्वर तेरी इच्छा में है, तो वो हमारी सुनता है, वो हमारी सुनता है। यानी आज अगर आप उससे मांगोगे कि प्रभु मुझे ये चाहिए, और आपको पता है कि परमेश्वर की इच्छा में यही है, तो आप कॉन्फिडेंस से जाओगे और आपको ये पता है कि वो सुन रहा है, उसने सुनी है आपकी प्रार्थना, उसने सुनी है। अब 15वां आयत हम पढ़ेंगे। यदि हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं वो हमारी सुनता है, यदि अगर आप ये जानते हो, यू नो कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है, वो सुन रहा है, हमने जो भी मांगा है उसने सुना है। अब अगर आपकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है तो वो सुनेगा ही नहीं, पहली बात। तो हमें साहस भी नहीं होगा, और होगा तो भी वो सूडो कॉन्फिडेंस होगा, वो खाली का साहस होगा, वो सही मायने में साहस नहीं होगा, क्योंकि इच्छा, परमेश्वर की इच्छा उसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन आपको पता है ये परमेश्वर की इच्छा है, और आप साहस से उसके पास जा रहे हो, और आपको पता है कि वो सुन रहा है, आपको पता है कि उसने सुना है, तो आगे क्या होगा? तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह हमें प्राप्त हो चुका है। जो कुछ हमने उसे मांगा है, then you know आपको पता है कि आपने जो कुछ मांगा है उसने सुना है, और क्योंकि उसने सुना है आपको वो मिल चुका है। अब हम हिब्रू 11 और एक एंड पोर्शन फिर से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। विश्वास तो आशा की हुई बातों का, आशा की हुई चीजों का निश्चय है, और अनदेखी वस्तुओं का जो आपने उसकी इच्छा में मांगी है और आपको पता है कि उसने सुनी है, क्या है? प्रमाण है। यानी आपको पता है आपको मिल चुका है। आपने आशा की, आपने विश्वास किया, उस विश्वास के साथ, उस साहस के साथ आप परमेश्वर के पास गए, प्रभु मैं जानता हूं तो मुझे दे देगा, मैं जानता हूं ये मिरेकल होगा, मैं जानता हूं ये बात पूरी होगी, और आप उसको पकड़ के रखते हो। उसने बोया, उसने बीज बोया और उसने पकड़ के रखा, प्रभु मैं जानता हूं तो मुझे देगा, प्रभु मैं जानता हूं तो मुझे देगा, प्रभु मैं जानता हूं तो मुझे देगा। हो सकता है अगर वो नए नियम में होता तो उपवास भी ऐड कर दिए होते उसने, अगर वो नए नियम में होता तो शिंदा राबा शोखा राबा वो भी ऐड किया होगा। हर रोज वहां जाके वो लैंड के ऊपर जाके बोलता था शिंदा राबा शोखा राबा बाबा शेखा राबा, मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर काफी है। बीज तू सोचना नहीं कि बारिश नहीं हुई है, तुझे पानी नहीं मिला है, मेरा परमेश्वर काफी है, मेरा परमेश्वर काफी है। वो हर रोज, अगर नए नियम में होता तो हर रोज बोलता होगा, हर रोज वचनों की घोषणा करता होगा, हर संडे चर्च में जाता होगा, हर संडे स्तुति आराधना, हर रोज स्तुति आराधना करता होगा, हर रोज करता होगा। और जिस दिन उसको पता चलता होगा आज मेरा विश्वास थोड़ा डावाडोल हो रहा है,
बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट रेमनेंट चर्च एट youtube.com। चलो हम ये संडे का सरमन फिर से सुनते हैं, और जब हम सुनते एल शाद्दाई मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, एल शाद्दाई मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, यहोवा हीरे मेरा परमेश्वर पूरा करेगा, मेरा परमेश्वर काफी है। एंड यू से यस आई एम बाय इन फेथ नाउ, अब मेरे अंदर विश्वास फिर से जाग गया, शिखरा बराबा सुंदरा बराबा, और वो करता रहा और वो करता रहा और वो करता रहा और वो करता रहा, एंड boom, just like that। और क्या हुआ, बाकी के सारी खेत वो उसमें अकाल था, लेकिन इसहाक के पास 100 गुना फल था। इसहाक के पास 100 गुना 100 टाइम रिजल्ट था। यानी अगर उसने ऐसा मान लो 10 बीज बो किए तो 100 गुना कितना होगा, उसमें 2 हिंदी और लगा दो, 2 जीरो और लगा दो, उसको 1000 वापस मिला होगा, या 100 गुना यानी व्हाट यू कॉल 100 टाइम्स, मेरे हिसाब से 1000 होगा, मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता है मैं उसको क्या कह रही हूँ, लेकिन व्हाटएवर, मेरा विश्वास कहता है कि उसने 10 बोया होगा, उसको 1000 मिला होगा। मुझे नहीं पता है इसहाक को कितना मिला होगा, मुझे नहीं पता है 100 गुना कितना होगा, पर मेरा विश्वास कहता है कि आज अगर मैं 10 बीज बोऊंगी तो मुझे कल जाके 1000 मिलेंगे। मैं बोलती रहूंगी मेरा प्रभु काफी है, मेरा प्रभु काफी है, मेरा प्रभु काफी है। आज मैंने 10 लोगों को समाचार दिए, लेकिन वो समय आएगा जब 1000 की तादाद में यहाँ पर लोग होंगे, हजारों की तादाद में होंगे। Your faith, आपका विश्वास आपकी आशा के ऊपर टिका हुआ है। आपकी आशा कहाँ है? आपकी आशा वो है जो यीशु मसीह ने क्रूस पे कर दिया है। यीशु मसीह ने जो कर दिया है, you're hoping in that। आपकी आशा किसमें है? आपका विश्वास किसमें है? यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है, उसके ऊपर हमारी आशा है, उसके ऊपर हमारी अपेक्षा है। उसने क्रूस पे कर दिया है, वो हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है। और जब हमें पता है कि उसने सुना है, तो वो हमने प्राप्त कर लिया है। उसको कहते हैं हिब्रू 11:1 का विश्वास हमने प्राप्त कर लिया है, हमने प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त किया है? अभी तक दिख नहीं रहा है, इट्स नॉट सीन येट, इसीलिए तो विश्वास है, इसीलिए तो विश्वास कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन वो रियलिटी बन गई है हमारी, वो हमारी रियलिटी बन गई है। मुझे पता है, मुझे 100 गुना मिल गया है, मुझे पता है यहाँ पे ये हॉल भरने वाला है, मुझे पता है अहमदाबाद शहर प्रभु के लिए है, मुझे पता है इंदौर शहर प्रभु के लिए है, मुझे पता है पूरी इंडिया के अंदर प्रभु का काम होने वाला है, मुझे पता है। आई नो, लेकिन ये हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है। आई नो माई गॉड, मैं मेरे परमेश्वर को जानती हूँ। आई नो माई गॉड। नहीं दिखता है अभी, लेकिन वो जो नहीं दिख रहा है वो आपकी रियलिटी बन गई है। अभी तक जो आत्मा में है वो आपकी रियलिटी बन गई है। वो होगा, वो हो चुका है आत्मा में, बस सामने आना बाकी है। हो चुका है आत्मिक क्षेत्र में, बस सामने आना बाकी है, बस सामने आना बाकी है, बस सामने आना बाकी है। तो मुझे क्या करना है? मुझे बोना है, मुझे काम करना है अपनी फील्ड के ऊपर, मुझे बोना है, मुझे उसके ऊपर काम करना है। एंड जस्ट लाइक दैट, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? क्या आज आपके मन में कोई चीज के लिए अपेक्षा है प्रभु से? आयु इट माइट बी योर बिजनेस, हो सकता है आपके बिजनेस के लिए हो सकता है आपकी चंगाई के लिए हो सकता है आपकी पढ़ाई के लिए हो सकता है दूसरे लोगों के लिए हो सकता है आपके परिवार के लिए। इट कैन बी एनीथिंग।
वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है? अब्राहम की तरह अपने आप को, आपको क्या बोलना है? और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने एटमॉस्फेयर को आपको बोलना है नो प्रॉब्लम, प्रभु देगा। क्योंकि आपके हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट बोलता हो कहाँ है, हो सकता है आपका शरीर बोलता हो कहाँ है, हो सकता है आपका बिजनेस बोलता हो कहाँ है ग्राहक, हो सकता है आपके परिवार वाले बोलते हो कहाँ है यीशु। इट माइट बी, लेकिन आप क्या बोलते हो? है यीशु ही जिंदा परमेश्वर है। यीशु एड वर्ड टू इट, आप वचन को उसमें जोड़िए, अब अपनी आशा के अंदर वचन को जोड़िए और विश्वास से उसको, क्योंकि बाइबल कहता है जिसने विश्वास किया उसने बोला। क्योंकि मैंने विश्वास किया मैंने बोला, मन में नहीं, जोर से, जोर से बोला। क्या बोला? हाँ मुझे पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हाँ मैं जानती हूँ ये परिस्थिति है, लेकिन मेरा परमेश्वर ये परिस्थिति में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर। आई स्पीक, आई स्पीक, आई स्पीक। मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरा विश्वास किस पे है? उस पे जो बातें हो चुकी है क्रूस पे, उस पे कि यीशु वो परमेश्वर का बेटा है और उसके पास पूरा अधिकार है उसके पास। तो मैं क्या करूंगी? मैं वचन खोलूंगी और मैं अपने आशा के अंदर वचन को, अपनी अपेक्षा के अंदर वचन को ऐड करूंगी और फिर मैं बोलूंगी और फिर मैं बोलूंगी और फिर मैं अन्य भाषा बोलूंगी और फिर मैं वचन बोलूंगी और फिर मैं अन्य भाषा बोलूंगी और फिर मैं वचन बोलूंगी। और अगर लगता है हमको और भी चाहिए तो मैं क्या करूंगी? अपना मोबाइल उठाऊंगी, यूट्यूब खोलूंगी और वचन को देखूंगी, वचन को सुनूंगी और फिर मैं वचन बोलूंगी और फिर मैं यूट्यूब पे और कुछ नहीं देखना, हमारा चैनल देखना। And I'll do that, and I'll do that, and I'll do that. ऐसा नहीं बोला मैम, आपने बोला था यूट्यूब खोलो विश्वास आएगा। नो, ऐसा नहीं बोला है मैंने। Don't make it a doctrine. और विश्वास आया और विश्वास आया और विश्वास आया और क्या होगा? वो चमत्कारों को, वो आपके चमत्कार को जन्म देगा, वो आपके चमत्कार को जन्म देगा। सो अगर आपके पास आशा नहीं है तो देन होप, तो आशा कीजिए। और अगर आपके पास आशा है, यू आर होपिंग, आपके पास, आप अपेक्षा कर रहे हो किसी बात के लिए परमेश्वर की ओर से कि प्रभु हमको ये देगा, तो उसमें वचन को ऐड कीजिए, अपने वचन को ऐड कीजिए, उसके रेलेवेंट वचन को ऐड कीजिए, उसके लगते वचन को ऐड कीजिए और प्रार्थना में साहस के साथ उसके पास जाइए, क्योंकि वचन से विश्वास आ गया है। अब साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हमें उसके सामने खड़ा रहना है और उसको बोलना है, उससे मांगना है। और क्या हमारा कॉन्फिडेंस है कि हमने जो मांगा है वो उसने सुन लिया है। और यदि आप जानते हैं कि उसने सुना है तो इसका मतलब है कि आपने प्राप्त भी कर लिया है। तो अब हम, जब हमने आत्मा में प्राप्त कर लिया है, तो अब हमें क्या करना है? अब हम उस पर खड़े रहना है। We just have to stand on it. और आपका चमत्कार आपके पास आ जाएगा। It will be home delivery. क्योंकि आपके पास विश्वास की एड्रेस है, नहीं, नॉट एड्रेस, आपके पास विश्वास की ओटीपी है ना। मैंने ओटीपी जानबूझ के बोला क्योंकि वो वन टाइम पासवर्ड है। अगर आप दूसरी बार, वो वन टाइम पासवर्ड है, यानी कि अगर आप बोल रहे हो चंगाई और आपके पास ओटीपी है, तो जब दूसरी बार करोगे तो दूसरा ओटीपी लगेगा। यू नीड अनदर कोड, राइट? लेकिन जब आप उसको ओटीपी दोगे तो दूत बोलेगा, यस मैडम, यस सर, ये पार्सल आपका है, ये मिरेकल आपका है, ये चीज मैं आपके लिए ही स्वर्ग से निकली है। दिस इज द राइट एड्रेस ऑफ दिस मिरेकल। ये इस चमत्कार का सही एड्रेस है। एंड इट विल बी गिवन अनटू यू। और फिर क्या करना है? इट इज नॉट इन माई बुक, बट मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है। चलिए
आप खड़े हो जाइए और मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। लेट्स स्टैंड। आप लोगों ने कभी Amazon से कुछ ऑर्डर किया है या कहीं और से, और पार्सल आता है तो हम क्या करते हैं? पार्सल लेने के बाद क्या करते हैं? फटाफट उसको कैंची लेके खोलते हैं और मान लो कि आपने जो चीज मंगाई है और जिस अपेक्षा के साथ कि ये बहुत अच्छी निकलेगी, और वो वैसी ही निकलती है जैसी आपकी अपेक्षा थी। यू वर होपिंग, आपने मस्त ड्रेस मंगाई है, एकदम झगमग झगमग। आपने मस्त शर्ट मंगाई है Amazon से, मस्त शूज मंगाए हैं, मस्त वॉच मंगाई है, और आपके पास वो आती है। यू आर एक्सपेक्टिंग, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जैसी फोटो में दिख रही थी वैसी ही होनी चाहिए, वैसी ही वो निकलेगी, और वाकई में वैसी या उससे भी बढ़कर निकलती है। ओ माय गॉड, फोटो में तो कम अच्छी दिख रही थी, जब सामने आई तो इट्स लाइक सुपर, और आप तुरंत उसको पहनोगे। एंड व्हाट विल यू से? माय गॉड इज गुड, मेरा प्रभु भला, मेरा प्रभु। कम ऑन, सिंग इट, यू हैव गॉट इट गाइस, आपको मिल चुका है, डिलीवरी आ गई है। मेरा प्रभु भला, मेरा प्रभु भला, मेरा प्रभु भला, मेरा प्रभु भला, भला भला है वो, भला 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 है वो, भला 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 है वो भला। इसहाक ने नहीं, उसको पता नहीं होगा कि 100 गुना फल आएगा, बट वॉट यू हैव गॉट, आपकी आशा से, आपकी अपेक्षा से कहीं बढ़कर बाइबल कहता है हमारा स्वर्ग का पिता हमें देता है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे विचार आपके विचार से कहीं ऊपर है, मेरे प्लान्स, मेरी योजनाएं आपकी योजना से कहीं ऊपर है। आप मांगोगे उसे 1, वो देगा आपको 10, लेकिन हमें विश्वास से उसके पास जाना है, हमें अपेक्षा से उसके पास जाना है, और उस विश्वास को जो हमने परमेश्वर के बेटे यानी यीशु मसीह के ऊपर रखा है, उस विश्वास से, उसके नाम से उसके पास जाना है, वचन से उसके पास जाना है। एंड गॉड इज गुड गॉड, वो हमारी आशा से, अपेक्षा से ज्यादा हमें देगा। वो ऐसे मिरेकल्स आपके घर में करेगा, आपके जीवन में करेगा, आपकी वर्क प्लेस में करेगा, आपके स्कूल कॉलेजेस में करेगा, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की है। वो हम जितना सोच नहीं सकते हैं, हम जितनी कल्पना नहीं कर सकते, उससे कई ज्यादा बढ़कर हमें वो देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमें भेजा है, उसने हमें यहाँ पर भेजा है, तो वो हमको अपनी कल्पना, अपनी आशा, अपनी अपेक्षा, हमारे दिमाग, हमारी जितनी लिमिटेशन है, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर वो हमें देने वाला परमेश्वर है। आपको अपने मिरेकल्स को, अपने चमत्कारों को जन्म देना है। आप चाहते हो कि वो आपकी आंखों के आगे आए, उसके ऊपर अपेक्षा मत छोड़िए, उसके ऊपर विश्वास रखिए और पकड़ के रखिए। आपको वो देगा, वो आपको देगा, वो आपको देगा। वो देने वाला परमेश्वर है। He is the God who gives today. वो आपको देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें आज दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपका कि हो सकता है कि कहीं पे हमारा विश्वास 100 में से 99 हो गया हो, लेकिन आज आपने हमारे विश्वास को बढ़ाया है। आज परमेश्वर पिता, हम जानते हैं आप देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु, आपने एक चीज में दिया है, अब आप दूसरी बातों में भी देने वाले हो। प्रभु, जिन बातों की हमने आशा की है
और उसी आशा पे हमारा विश्वास है। हमने वचन ऐड किया है और हमारा विश्वास वो ही हमें इस संसार पे जय दिलाता है। और किस पर हमारा विश्वास है? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसके ऊपर हमारा विश्वास है। जिसने अपना लहू बहाया है उसके ऊपर हमारा विश्वास है। जिसने अपनी जान दे दी है उसके ऊपर हमारा विश्वास है। जिसने हमारे पापों को ले लिया है उसके ऊपर हमारा विश्वास है। जिसने हमारे श्रापों को ले लिया है उसके ऊपर हमारा विश्वास है। ओ लॉर्ड, जिसने अंधकार के राज्य में से छुड़ा के अपने बेटे के अपने राज्य में हमको ला दिया है, एंट्री दे दी, अधिकार दे दिया है, उसके ऊपर आज हमारा विश्वास है प्रभु। उसके ऊपर आज हमारा विश्वास है प्रभु। और उसी विश्वास ने हमें इस संसार पे विजय दिलाई है। एंड हमको पता है प्रभु, हमारे चमत्कार जन्म ले रहे हैं। हमारी वो आत्मा में जन्म ले चुके हैं, अब वो सामने जन्म ले रहे हैं। वी नो दैट। हम जानते हैं प्रभु, आपने जो वाचाएं हमारे साथ की है, आपने जो वचन आप विश्वास योग्य उसको पूरा करने, आप कटिबद्ध हो उसको पूरा करने के, आप बाउंड टू फुलफिल देम लॉर्ड। आप कटिबद्ध हो क्योंकि आप मनुष्य नहीं हो कि झूठ बोलो या आप अपनी बात से मुकर जाओ। आप वो नहीं हो प्रभु, आपने हमें वो दे दिया है। वी बिलीव इट लॉर्ड, वी बिलीव इट। थैंक यू कहते हैं प्रभु आज के अद्भुत समय के लिए प्रभु। वी से थैंक यू जीसस, यू आर अ गुड गॉड। आप भले परमेश्वर हो, आप भले पिता हो। Thank you, Lord. Hallelujah. In the mighty, powerful, good name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you very much. हम अपने ऑफरिंग्स एंड अपने बीज को लाएंगे इस अपेक्षा के साथ कि हमें 100 गुना 1000 गुना मिलेगा वापस। हालेलुया। हम प्रभु को ऑनर देंगे तो प्रभु हमें ऑनर देगा। हम प्रभु को कितना बीज देते हैं उतना हमें वो मल्टीप्लाई करके वापस देगा। हालेलुया। सो लेट अस ब्रिंग, हम अपने बीज को उस तरह से लाएंगे, उस विश्वास के साथ लाएंगे कि हम बहुत ताकत से प्रभु के राज्य में काटने वाले हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू।